रेडी स्टार्ट। श्रीमान, मैं ज़्यादा न कहकर केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आपातकालीन स्थिति थी वह अब समाप्त हो गई है। इसलिए इस एक्ट की धारा को तरमीम करने की ज़रूरत नहीं थी। जो साधारण कानून हैं, जो लैंड या भूमि इक्विजिशन एंड रिक्विजिशन प्रॉपर्टी एक्ट बना हुआ है, उसके अंतर्गत जो सामान्य धाराएं हैं उन्हीं के अनुसार सामान्य काम होना चाहिए। इस तरह की एक सख्त कार्यवाही का अधिकार प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के द्वारा दिया गया था। मैं नहीं समझता कि सामान्य स्थिति में इस तरह के कानून का सहारा लेने की क्या आवश्यकता पड़ी। सरकार खुद कहती है कि इमरजेंसी खराब थी, उसमें जो काम हुए खराब हुए, लेकिन उन्हीं गलत कामों को पुनर्जीवित करने के लिए उस समय सरकार द्वारा प्राप्त अधिकारों को कायम रखने के लिए उन्हीं नियमों और कानूनों की व्यवस्था की जा रही है। इतना ही मेरा निवेदन है कि कानून में इस प्रकार की धारा सामान्य थी, वह धारा उसमें रख दी गई होती जो सामान्य प्रक्रिया रिक्विजिशन की है, उसके अनुसार कार्यवाही हो सकती थी। जब युद्ध का खतरा होता है, असामान्य स्थिति होती है, तो ज़रूर सरकार को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के मातहत कुछ विशेषाधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि जब वह काल समाप्त हो गया तो फिर फर्क क्या रहा। प्रोक्लेमेशन जो 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि जो अधिकार प्राप्त है उनको देश के साधारण नागरिकों से छीना जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस संशोधन को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अनावश्यक ढंग से एक तरफ तो इमरजेंसी की बातों की बुराई करना और दूसरी ओर उससे सरकार को नौकरशाही को जो भी अधिकार प्राप्त हैं उसकी सुरक्षा के लिए माननीय मंत्री जी बार बार इस सदन के सामने ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो जिस सिद्धांत को निरूपित करे, जो दल, जो सरकार जिस सिद्धांत को कहती है, उसको उस सिद्धांत की कसौटी पर कसा जाएगा। इस सरकार ने वायदा किया है लोकतंत्र का, इमरजेंसी का विरोध किया है, इसलिए सरकार इसका फ़ायदा नहीं उठा सकती है। पिछली सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लागू किया वह गलत था। उसी के फलस्वरूप यह सरकार सत्ता में आई